से लोग ये कह रहे हैं कि मोदी को हटा देना चाहिए, योगी को बनाना चाहिए, आप क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी हो, योगी जी हो, वो सब हमारे लिए श्रद्धेय हैं। हाँ। समय आएगा तो योगी जी नाम चुनना पड़ेगा। ना एक नाम चुनना पड़ेगा। समय का ज़्यादा बेहतर काम कौन समय का इंतजार कीजिए ना। योगी जी भी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे। समय आने पे वो भी बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। ऐसी निकलती थी तो एग्जामिनेशन इंटरव्यू की नौबत बाद में आती थी और सूची पहले आ जाती थी। समाजवादी पार्टी की अखिलेश की सरकार। बिल्कुल। सूची काला धन इतना है कि अगर आ जाएगा तो 15-15 लाख लोगों को मिल सकता है, इतना है। तो आपने उसको पकड़ लिया कि हर किसी को 15 लाख मिलेगा। ऐसा नहीं है। जनता ने वैसे ही वोट दिया था। नहीं, गुमराह नहीं कर दिया। कोई गुमराह ऐसा नहीं है। देखिए, पकौड़ा तलना एक रोजगार है का मतलब ये है कि हर आदमी ये कोशिश करे अगर कि हमको सरकारी नौकरी ही चाहिए तो ये संभव नहीं 150 करोड़ की जनसंख्या में। नमस्कार, एनबी न्यूज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। राजनीति के गलियारों में सुगबुगाहट होना तय है जब चुनाव नजदीक होते हैं और कुछ एक जो तरीके होते हैं चुनाव की गलियारों में निकलने के, वो है धर्म। और जिस तरीके से बड़े नेता जब सामने आते हैं, कहते हैं राजनीति खत्म होती है तो कुछ विवादास्पद बयान भी दे देना चाहिए, तो राजनीति में आप वापस आ सकते हैं। ऐसा एक बड़ा एग्जाम्पल नजर आ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। उसी तरीके से नजर आए राहुल गांधी भी, जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के बड़ा चेहरा यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान दे दिया। बयान ये दिया कि योगी अधर्मों की सरकार चला रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के कार्यकारिणी समिति के सदस्य और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एडवोकेट हैं। इनसे बात करेंगे, थोड़ा सा बजट के बारे में भी जानेंगे कि बजट आपको कितना फ़ायदा पहुंचा रहा है। 2-3 सवाल मुद्दे के साथ आई हूं। पहला तो स्वामी प्रसाद मौर्य पे बात कर लेते हैं। जैसा मैंने इंट्रो में कहा कि राजनीति खत्म होती है तो कुछ विवादास्पद बयान दे देना चाहिए राजनीति में वापस आने के लिए, इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जो लोग को अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी लोग ऐसे लोग हैं राजनीति में जो एक तरह से समाज से, लोगों से हर तरीके से कट चुके हैं, तो उन्हें कुछ न कुछ ऐसा करना है कि पब्लिक का ध्यान उनकी तरफ जाए। आज के परिप्रेक्ष्य में, आज ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से रामचरितमानस हम सब लोगों की पूज्य पुस्तक रही है और उसके विषय में कोई भी गलत बयान करे तो ये किसी भी तरीके से उचित नहीं है और कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की अब क्योंकि बात चली, आपने परिप्रेक्ष्य की बात की है, तो उस पर सवाल मन में आता है कि पहले तो भाजपा में ही रहे हैं और जिस तरीके की उनकी प्रवृत्ति रही है, कंट्रोवर्सी में रहने की प्रवृत्ति रही है, तो भाजपा में कैसे रहे थे और अब फिर जब समाजवादी पार्टी में है, सुगबुगाहट ये भी चल रही है कि भाजपा के ही एक बॉम्ब की तरह समाजवादी पार्टी में फिट किए गए हैं ताकि भाजपा को फ़ायदा पहुँचाएँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, भाजपा में वो रहे, ऐसा लगा कि आएंगे, सुधर जाएंगे और भाजपा की नीतियों के हिसाब से कार्य करेंगे, लेकिन व्यक्ति का सिग्नेचर और उसका नेचर ये दोनों नहीं बदलता। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने साबित कर दिया। दिव्येंदु जी ये मान रहे हैं कि भाजपा के पास वॉशिंग मशीन है? नहीं, वॉशिंग मशीन की बात नहीं है। देखिए, समाज में हर किसी का एक उद्देश्य होता है कि कोई अगर भूला हुआ है तो उसको हम सुधारने का एक प्रयास करें। राजभर को मौका देंगे? देखिए, ये तो समय बताएगा कि किसको मौका। ये तो प्रोबेबिलिटी बता दीजिए सर। अब 24 के चुनाव नजदीक है, कुछ खुलासे के साथ जाऊंगी मैं यहाँ से, फिर बाकी चर्चा आगे बढ़ेगी। नहीं, देखिए, मैं भाजपा का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और ये सब के गुण क्या कहते हैं? नहीं, ये सब डिसीजन शीर्ष नेतृत्व लेता है। दिव्येंदु जी का एक्सपीरियंस क्या कहता है? नहीं, ये तो समय बताएगा कि कौन आएगा कौन जाएगा। राजनीति में हर चीज़ के रास्ते खुले होते हैं, कोई किसी से बंधा नहीं होता। ये तो वक्त बताता है कि कब क्या होगा। आज तो वो हमारी दल में नहीं है, बस यही सब आ सकते हैं। ये वक्त अमित शाह से तो, राजनाथ सिंह से मुलाकात तो करते ही रहते हैं। देखिए, राजनीति में मुलाकात तो हर कोई एक दूसरे से करता रहता है, वो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है और ये वक्त बताएगा कि आगे क्या होगा। वक्त बताएगा आगे क्या होगा। लेकिन सवाल फिर अब एक मुद्दा और आ गया है कि लखनपुर लखनऊ को कर देना चाहिए, लक्ष्मणपुर कर देना चाहिए, और जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य फिर कूद पड़े हैं अब इस राजनीति में, कह रहे हैं कि इस तरीके के नाम बदलेंगे तो भाजपा के पास कोई और काम नहीं है, बस खाली नाम ही बदलते रह रहे हैं, विकास के नाम पर जीरो है। नहीं, देखिए, भाजपा ने जितना विकास उत्तर प्रदेश में किया है, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे अभी आप इन्वेस्टर समिट देख रही हैं, क्या इसके पहले तमाम सरकारें रहीं, कभी इतना बड़ा आयोजन होता था क्या? या इतनी देश विदेश से इतना कभी पूंजी उत्तर प्रदेश में? विपक्ष कह रहे हैं, झुंझुना दिखा रहे हैं। नहीं, देखिए, विपक्ष इसीलिए तो खत्म हो गया
विपक्ष के खत्म होने का एकमात्र कारण यह है कि निगेटिविटी। आज जनता निगेटिव पॉलिटिक्स से बहुत ऊब चुकी है। आप अच्छे को अच्छा बोलिए, बुरे को बुरा बोलिए तो जनता सुनेगी आपको, लेकिन अच्छे कामों को भी आप बुरा ही बोलेंगे तो फिर जनता आपको सुनना बंद कर देगी। और यही वजह है कि आज इन लोगों का कोई नाम लेने वाला नहीं है नाम लेने वाला। भारत जोड़ो यात्रा फेमस नहीं हो गई। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा, भारत टूटा ही कब था कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी तो यही कहते हैं, वो तो भाजपा विरोधी यात्रा चला रहे थे। देखिए, आज की तारीख में दिक्कत यही है ना कि आप हर काम का विरोध करना चाहते हैं। केवल विरोध से राजनीति नहीं होती है। अच्छे को अच्छा बोलिए, तब आएंगे तब तो विकास करेंगे। नहीं आएंगे। ये देखिए, जो एक किसी भी चीज पे आप चलते हैं तो उसके एक रास्ते बनते हैं। आप अपने लिए एक ऐसा रास्ता बना रहे हैं कि आने वाले समय में अब ये भूल जाएं कि वो कभी फिर सत्ता में आएंगे, क्योंकि इन 2014 के बाद से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और 2017 के बाद से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और देश में इतना विकास कार्य हो रहा है हर दृष्टिकोण से। आप कोई भी मुद्दा उठा लीजिए। वो तो कह रहे हैं अधर्मों की सरकार है। अरे अधर्मों की सरकार, उनके कहने से थोड़ी अधर्मों की सरकार हो जाएगी। जनता डिसाइड करेगी ना कि धर्मों की सरकार की अधर्म की सरकार है। आज जो भी देश के ज्वलंत मुद्दे थे, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे 370 का मुद्दा हो, चाहे 3 तलाक का मुद्दा, महंगाई, रोजगार, ये सब मुद्दा नहीं है। देखिए, महंगाई क्या, जब विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगी। आप महंगाई, रोजगार नहीं देंगे। महंगाई की बात करते हैं। 6वां वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग। हम लोग के पिताजी भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं। 2000 में जब वो रिटायर हुए तो उनकी तनख्वाह 28,000 रुपया थी और 2022 में उनका पेंशन 1,06,000 रुपया था। जब सरकार आपको रुपया दे रही है तो आप क्या समझते हैं आज भी 5 रुपये किलो आलू मिलेगा? उस परिप्रेक्ष्य में महंगाई बढ़ती है। तो जनता कह रही कि रोटी कपड़ा मकान का जो नीड है वही पूरा नहीं हो पा रहा है। जनता को रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा। आज प्रधानमंत्री सिलेंडर का दाम महंगा कर दिए, पेट्रोल का दाम महंगा कर दिए, दाल का मांग महंगा, दूध का दाम महंगा कर दिए। देखिए, कंपैरेटिवली जब भी कोई चर्चा होती है तो उसको आप विकास के साथ और क्या पूंजी का अपग्रेडेशन हुआ है उसके हिसाब से जोड़िए। महंगाई की आप बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से आदमी की कैपेसिटी भी तो बढ़ी है कमाने की। रोजगार नहीं दिए तो कैपेसिटी कैसे? नहीं, रोजगार क्यों नहीं मिला है? हमेशा रोजगार मिल रहा है। ये तो केवल विपक्ष का एक मुद्दा है कि रोजगार नहीं मिला है। ये मोदी जी के वचन आगे चलते रहिए सर, थोड़ा सा मूव करते करते बातें करेंगे हम लोग। मोदी जी के ये वचन नहीं थे कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है? मान लिया जाए तो पहले तो यहाँ से शुरुआत करें, पकौड़ा तलना रोजगार है कि नहीं? देखिए, किसी भी चीज को एक उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया जाता है। मोदी जी ने कहा था कि काला धन इतना है कि अगर आ जाएगा तो 15-15 लाख लोगों को मिल सकता है, इतना है। तो आपने उसको पकड़ लिया कि हर किसी को 15 लाख मिलेगा। ऐसा नहीं है। जनता ने वैसे ही वोट दिया था। नहीं, तो गुमराह नहीं कर दिया कोई गुमराह, ऐसा नहीं है। देखिए, पकौड़ा तलना एक रोजगार है का मतलब ये है कि हर आदमी ये कोशिश करे अगर कि हमको सरकारी नौकरी ही चाहिए तो ये संभव नहीं। 150 करोड़ की जनसंख्या में भर्तियाँ तो लाएं। भर्ती तो आ ही रही है जितना। देखिए, इसमें आई है दिक्कत कहाँ आ रही है? पेपर लीक हो जा रहा है। ना, देखिए दिक्कत कहाँ आ रही है। हमारी कैपेबिलिटी है क्लर्क बनने की। हम सोचते हैं कि हम सीईओ बन जाएं। हम क्लर्क का नहीं भरते हैं। सपने ना देखें। हाँ, हम उसको नहीं, सपने नहीं है ये। पेपर लीक हो जा रहा है सर, तो कैसे होगा? पेपर लीक क्या है ना कि अब जब सब चीज़ का डिजिटलाइजेशन हो गया है तो ये सब चीज़ें थोड़ी, पेपर लीक हो जा रहा है लेकिन रुपया लेके कहीं भर्ती तो आप नहीं ना सुनेंगे 5 साल में कि एक समाजवादी पे तंज कस रहे हैं। तंज नहीं कस रहे हैं। पहले हम लोग भी इस समाज को बहुत करीब से देख रहे हैं। कहाँ पे किसकी सरकार में पैसे दिया जाता था? पहले जब वैकेंसी निकलती थी तो एग्जामिनेशन इंटरव्यू की नौबत बाद में आती थी और सूची पहले आ जाती थी। समाजवादी पार्टी की अखिलेश की सरकार। बिल्कुल, सूची पहले आ जाती थी कि इनका अपॉइंटमेंट होना है। हमारी सरकार में जो भी नियुक्तियां हो रही हैं, कोई एक दाग नहीं लगा सकता है कि एक भी नियुक्ति रुपए के आधार पे हुई है या किसी अयोग्य व्यक्ति को मिली है। तो सवर्णों का हो जा रहा है। कुछ नहीं सवर्णों का। क्या बैकवर्ड का कैटलॉग क्या सवर्ण से भरा जा रहा है क्या? सवर्ण जो हो रहा है सवर्णों का हो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के महाराज में जो सरकार चल रही है उसमें जो भी नियुक्तियां हो रही है, जो भी काम हो रहा है वो टोटली फेयर हो रहा है। कोई भी एक आरोप नहीं लगा सकता है कि किसी को रुपया देके उसने नियुक्ति कराई होगी। ये एक बात ये बताइए, जब नाम बदलने की इसी गोरखपुर में कई वार्ड हैं, बढ़ा दिए जाते हैं, नाम बदल दिए जाते हैं। अब लखनऊ जैसा हमारा उत्तर प्रदेश का राजधानी है भाई, वहाँ पे आप नाम बदलने की बात कर रहे हैं, कितने पैसे लगेंगे? उससे ज़्यादा, उससे कम पैसों में तो और बहुत लोगों का उद्धार हो जाएगा। वो उस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। देखिए,
किसी अच्छे मनोयोग से अगर कोई काम करना हो तो रुपया पैसा ज्यादा जरूरी क्या है? रुपया पैसा सेकेंडरी हो जाता है। ज्यादा जरूरी क्या है? जरूरी है पब्लिक की हमारी खुशी। पब्लिक खुशी नहीं, हमारी एक सदियों पुरानी सनातन परंपरा रही है। हाँ। आज हम गर्व से कहते हैं कि उस देश में ऐसी एक सरकार है जो फिर से सनातनी परंपरा को पूरी तरह से स्थापित करने का कार्य आपके कर रही है। सनातनी से ऐसा नहीं लगता है कि पठान जैसे पिक्चरों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है? बहुत सारे मुसलमान खौफ में हैं, ऐसा मुसलमान खुद कहते हैं। अच्छा, हमारी आपके कैबिनेट में केवल एक मुसलमान सर, आपके कैबिनेट में केवल एक मुसलमान। देखिए ये सब केवल दानिश अंसारी केवल एक, इससे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? आपके कैबिनेट में सिर्फ एक मुसलमान। देखिए ये एक अलग चर्चा का विषय, इस पे हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है कि भेदभाव करके कोई काम किया जा रहा है। आप ये बताइए, आप भी तो इसी शहर में हैं जी, आप रोज सड़क पे घूम रही हैं। प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं आ रही हैं, किसी में आपको भेदभाव दिखा है क्या? सुबह जब राशन बंटना शुरू होता है तो एक हिंदू को भी उतना ही राशन मिलता है जितना एक मुस्लिम को मिलता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भेदभाव हो रहा है? कौन लोग हैं जो कह रहे हैं? ये राजनीति है, ये आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन आप जबरदस्ती हमको बुलवाना। अरे आपको भी मालूम है कौन करा, जिससे उसको फायदा है। जो आप कहेंगे वो मैं मानूंगी। राजनीति में ना राजनीति में जिस प्रश्न से किसी को फायदा नजर आता है वो गलत। अच्छा, आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने रामचरितमानस के विषय में बोला ना, उनको नहीं मालूम है कितना पवित्र ग्रंथ है ये, लेकिन आज उनको अपनी एक राजनीति चमकानी है तो कुछ ना कुछ बोलना। उनके पास कोई पॉजिटिव वर्क नहीं है, कोई पॉजिटिव व्यू नहीं है। क्या लग रहा है तो फायदा पहुंचेगा? कोई फायदा नहीं होना। 24 का चुनाव क्या होगा? 24 फिर से मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ भारत में के प्रधानमंत्री बनेंगे। कहाँ लड़ाई, कहाँ किसी से? बिल्कुल बनेंगे। अच्छा ये बताइए, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि मोदी को हटा देना चाहिए, योगी को बनाना चाहिए, आप क्या कहेंगे? देखिए मोदी जी हो, योगी जी हो, वो सब हमारे लिए श्रद्धेय हैं। समय आएगा तो योगी जी नाम चुनना पड़ेगा। ना एक नाम चुनना पड़ेगा। समय का इंतजार, बेहतर काम कौन? समय का इंतजार कीजिए ना। योगी जी भी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे। समय आने पर योगी बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। अब भाजपा को इस देश से जाना नहीं है। देश से नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। कब तक राज करेंगे? एक आधिपत्य राज। अब जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक तो भारतीय जनता पार्टी को राज करना ही। आगे बच्चे देखेंगे कौन आ रहा है। देवेंद्र नाथ को सुन रहे थे आप। बेबाकी से सवालों के जवाब हमेशा ये अच्छे देते हैं, इसलिए मुझे फायर ज़्यादा करना पड़ा, काउंटर ज़्यादा करना पड़ा, लेकिन सवाल के जवाब आप एक नंबर पाएंगे, सवालों के जवाब सटीक पाएंगे। ये खासियत है देवेंद्र नाथ की। बने रहिए एनबी भारत के साथ और अपडेट के साथ आऊँगी आपके साथ। मैं हूं यशस्वी पाठक।